हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका डीएनए क्लासेस में। और मैंने आपको 3 वीडियोस दी थी जिसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे, मैथमेटिक्स के बेसिक्स पढ़े थे। आपको मैंने कैलकुलेशन सिखाई थी। होप कि आपने वो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सीखी होंगी, प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि इन कैलकुलेशंस की जरूरत हमें आगे आने वाले समय में पड़ेगी जब हम चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, आइए आज हम नया टॉपिक लेते हैं हमारा जो सिलेबस से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हमारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं आपके नर्सिंग के एग्जाम में। 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि नंबर सिस्टम से मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को बहुत ध्यान से समझ के चलना है। ये भी कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। जो हम दुनिया में करते आ रहे हैं उसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, आइए नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जैसा कि नाम है, संख्याओं पर आधारित जो सिस्टम है उसको हमें पढ़ना है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं, ये सब सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उसके बारे में उनसे रिलेटेड जो जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर होता है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या कहते हैं इन्हें? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल से एक शब्द आ रहा है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, प्राकृतिक प्रकृति। प्रकृति में हम लोग रहते हैं और हम लोग डेली यूज में जो नंबर्स का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। हम किसी दुकान पर जाकर ये नहीं कहते कि मुझे 3/5 किलो आटा चाहिए। हम कभी नहीं कहते। हम कभी किसी दुकान पर जाकर ये नहीं कहते कि मुझे 0.10 किलो चीनी चाहिए। हम कभी नहीं कहते। हम सीधा ये कहते हैं कि मुझे 1 किलो आटा चाहिए, या 2 किलो चावल चाहिए, या 5 किलो चीनी चाहिए। मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, वो क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 0 भी प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि किसी दुकान पर जाकर या किसी सदस्य से आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 0 रुपये उधार दे दो। 1 रुपया मांग सकते हो, 2 रुपया मांग सकते हो, 1000 मांग सकते हो, पर 0 रुपया उधार देने पर आप बेवकूफ समझे जाओगे, है ना। तो इसीलिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, अनंत तक ये हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सेकंड आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, अब इन होल नंबर्स में जैसा कि इसका नाम है, ये कह रहा है कि भैया जो छूट गया था ना उसको आप ले लो, जो ऊपर छूट गया था उसको भी ले लो, तो पूर्ण हो जाएंगी संख्याएं। तो इसमें आप 0 भी शामिल कर लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये हमारी क्या हुई जी? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। और ये इंटीजर्स क्या होते हैं? जो भी आपसे 0 से इनफाइनाइट जो है वो इंटीजर्स में तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो भी क्या होंगी? इंटीजर्स होंगी। मतलब इनफाइनाइट से लेकर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। माइनस और प्लस की सारी संख्याएं 0 के साथ साथ ये सब क्या कहलाती हैं? हमारी इंटीजर्स कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। अब इस पूर्णांक के 2 हिस्से होते हैं सर, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक संख्याएं और ऋण पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, पूरे ये सारे इंटीजर्स हैं। इसमें से पॉजिटिव कौन से होंगे? जो प्लस के हैं। तो प्लस के कौन से होंगे जी? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और नेगेटिव कौन से होंगे जी? माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो कहते हैं सर यहां पर एक सवाल आता है हमारे सामने कि जब इंटीजर्स माइनस के, प्लस के, 0 सहित सारे हैं, तो 0 ना तो पॉजिटिव में आया ना ही नेगेटिव में आया, तो 0 गया कहां? तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता ना ही नेगेटिव इंटीजर होता, ये केवल एक इंटीजर है। कभी भी आप 0 को प्लस का 0 या माइनस का 0 नहीं बोल सकते। 0 इज ओनली अ 0, वो केवल एक पूर्णांक है। ना तो वो धन पूर्णांक होता ना ही वो ऋण पूर्णांक होता। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है अपना सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, इंग्लिश में कहेंगे इवन नंबर्स। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। पूर्णतः देखिए, नंबर 2 से हर संख्या डिवाइड कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं 4 2 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है।
3 2 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन पूर्ण रूप से कौन है? 4, क्योंकि 3 जो है वो 1 पॉइंट आधा आ रहा है, 1.5 आधा आ रहा है, पूर्ण रूप से नहीं है। तो कहते हैं जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं वो कौन सी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्याएं कौन सी होंगी? सबसे छोटी 0 2 4 6 8 10 12 so on infinite। अब आप कहेंगे सर 0 भी सम संख्या है क्या? बिल्कुल 0 सम संख्या है। 0 2 से विभाजित हो सकती है, 0 किसी भी नंबर से विभाजित हो सकता है। आइए कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। 0 को अंदर रखें, 2 को बाहर रखें, 2 0 हो गए, सॉल्व हो तो गया डिवाइड, बेसिक कैलकुलेशन से, है ना। तो कहते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्या है। इसका मतलब 0 भी क्या है? सम संख्या है। अगला आता है हमारे पास विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स कौन से होंगे? जो 2 से विभाजित ना हो या जो सम संख्याएं ना हो वो विषम है। तो इसका मतलब 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये हमारी कौन सी होंगी जी? विषम संख्याएं होंगी जो 2 से विभाजित नहीं होती। नेक्स्ट आता है हमारे पास भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो खुद से तो डिवाइड होती हैं लेकिन किसी और से भी डिवाइड हो जाए। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स, अपने से तो हर कोई डिवाइड होता है। 2 की टेबल में 2 आता है, 3 की टेबल में 3 आता है, 4 की टेबल में 4 आता है, 5 की टेबल में 5 आता है, लेकिन ऐसा नंबर जो किसी और की टेबल में भी आता हो, जैसे 4 2 की टेबल में आता है, 6 2 की टेबल में और 3 की टेबल में आता है, 9 2 की टेबल में 3 की टेबल में आता है, 10 2 और 5 की टेबल में आता है। तो ऐसी संख्याएं जो किसी और की टेबल में आती हो वो क्या होती है? हमारी कंपोजिट नंबर्स होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अगले होते हैं हमारे पास अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इन्हें क्या कहते हैं जी? प्राइम नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो किसी से डिवाइड नहीं होती, केवल अपनी टेबल में आती है, केवल अपनी टेबल में, दुनिया में किसी भी संख्या से भाग नहीं हो पाएगी, एक के अलावा। किसके अलावा? एक के अलावा, और खुद के अलावा किसी से भाग ना होती हो, वो क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 2 से। सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो कभी किसी से डिवाइड नहीं होती, केवल अपनी ही टेबल में आती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या क्या होंगी? जो आपस में डिवाइड नहीं होती या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, कुछ भी कॉमन नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं 2 और 5, 2 और 5, क्या इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? कुछ भी नहीं। ना तो 2 के पहाड़े में 5 आता, ना 5 के पहाड़े में 2 आता, ना ये दोनों किसी के पहाड़े में आते, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। इसके अलावा 3 6 और 7, क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल को प्राइम है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये तीनों एक साथ आ जाएं। 3 और 6 तो आ सकते हैं 3 के पहाड़े में, लेकिन 7 तो नहीं आएगा। तो 7 ने क्या करा? इनको को प्राइम बना दिया। एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में, जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाए, कोई नहीं है। इसका मतलब ये तीनों क्या है? को प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7, ये भी आपस में क्या है? सारी संख्याएं को प्राइम है, क्योंकि कोई भी टेबल ऐसा नहीं है, कोई भी पहाड़ा ऐसा नहीं है जिसके पहाड़े में ये सारे लोग एक साथ आते हों। बात समझ में आ रही है? तो एक ऐसा ग्रुप, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का एक ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए, वो क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, अब तक हमने हर तरह की संख्याओं के बारे में पढ़ा, लेकिन ऐसी संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी होती हैं, x बटा y के रूप में।
कोई संख्या अगर x बटा वाई के रूप में लिखी हुई है तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगी। परंतु एक शर्त है, y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर, इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अंश हो सकता है, 0 के बराबर हर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे जी इसके? 1/2, 5/6, ये एग्जाम्पल है, सभी बटे में आ रहे हैं। हम कह सकते हैं 3.14, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 0 आ जाएंगी, ये भी x बटा वाई के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें x बटा वाई के रूप में लिखा जा सके, भले ही वो पहले से ना लिखी हो। 3.14 पहले से बटे के रूप में नहीं लिखी, लेकिन लिखी तो जा सकती है ना। पॉइंट हटाएंगे और 2 0 लगाएंगे तो x बटा वाई के रूप में आ जाएगी। 1 2 3 4, अब कहेंगे सर ये 1 2 3 4 क्यों आ गए, इसके बटे में तो कुछ है ही नहीं। तो दुनिया को पता है कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। तो x बटा वाई के रूप में तो लिख सकते हैं ना। तो ये सारी संख्याएं भी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। इसके बाद -1 -2 -3, ये भी सारी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय, क्योंकि इनके नीचे भी 1 आ सकता है। इसके बाद √4, √9, √16, ये भी क्या होंगी? परिमेय। क्यों? क्योंकि √4 जो होता है उसका मान होता है 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो जो संख्याएं परिमेय x बटा वाई के रूप में लिखी जा सकें वो परिमेय होती हैं। तो √4, √9 और √16 भी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है जी। तो दशमलव में लिखी हुई संख्या, बटे में लिखी हुई संख्या, प्लस की संख्या, माइनस की संख्या, रूट में लिखी हुई जिनका पूरा रूट निकल जाता है, वो होती है परिमेय संख्या। अब बात करते हैं सर अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होंगे? जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। बहुत सीधी बात है। मतलब जिन संख्याओं को x बटा वाई के रूप में लिखा जा सकता है वो तो हो गई परिमेय, और जिनको x बटा वाई के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो कैसी होंगी? अपरिमेय। तो इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं जी? जिनका रूट नहीं निकलता, √2, √3, √5, √6, √7, √8। 4 और 9 तो यहां आए थे क्योंकि इनका रूट निकल सकता है। वर्गमूल 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है। जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता वो सब क्या होंगी? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। और पाई भी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर एक डाउट आया मन में। क्या आया? कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, पाई का मान तो 3.14 होता है, तो वो तो परिमेय होना चाहिए। आपने अब तक जो पढ़ा था वो गलत पढ़ा था। अब ये कहोगे, मन में आ रहा होगा, अच्छा जी सर आप ही सारा जानते हो क्या? भैया देखो ऐसी बात है कि सारा हम तो नहीं जानते, पर जो वास्तविक है वो जानते हैं, है ना। आइए, पाई की जो वास्तविक वैल्यू होती है वो क्या होती है? 3.1415923632 and so on infinite. This is the actual value of pi. This is the actual value of pi. पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं होती है। ये होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग मान। जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो और आपका बिल आता है 99 रुपए का, तो आप 100 का नोट पकड़ाए आते हो, 1 रुपया वापिस लेना जरूरी नहीं समझते। क्यों? तौहीन हो जाएगी, 1 रुपया वापिस लेंगे, इतने बड़े होटल में खाना खाने जा रहे हैं ना। तो आप क्या करते हो? राउंड ऑफ कर देते हो बिल को, राउंड ऑफ। 99 रुपए का बिल है, आप राउंड ऑफ करके 100 रुपए पकड़ा के आते हो। ये सुनो। तो इसी तरह एक्चुअल वैल्यू तो पाई की ये है, पर इसको राउंड ऑफ करके 3.14 आ गया है, क्योंकि हम इतनी बड़ी वैल्यू का यूज बार बार नहीं कर सकते। इसलिए आर्यभट्ट जी ने पाई की खोज की थी। पाई का आविष्कार कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं। किसी भी वृत्त मतलब होता है गोला, किसी भी गोले को जब उसकी परिधि नापते हैं तो क्या होती है वो? सरकमफ्रेंस। परिधि को क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। हमारे पास एक गोला है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये पूरी बाउंड्री जो है ये क्या कहलाएगी? परिधि। क्या कहलाएगी जी? परिधि, सरकमफ्रेंस।
इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। और ये इसकी होती है व्यास, डायामीटर जिसे हम कहते हैं व्यास। केंद्र बिंदु से होता हुआ वृत्त की परिधि को दोनों तरफ छूने वाला जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और इसे हम कहते हैं डायामीटर। दुनिया के किसी भी गोले को आप ले लो, दुनिया का कोई भी गोला, बड़ा हो, छोटा हो, बहुत बड़ा हो, उससे भी बड़ा हो, उसकी जब आप परिधि को व्यास से भाग करोगे, उसकी परिधि को व्यास से भाग करोगे तो आपके पास हमेशा एक वैल्यू आएगी, 3.1415923632 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, चलती रहेगी, कभी अंत नहीं होगी। दुनिया के किसी भी गोले को उठा लेना, दुनिया के किसी भी गोले को, आपके पास हमेशा एक वैल्यू आएगी। हाँ, समझ आ रही है? तो आर्यभट्ट जी ने कहा कि भाई जब हर गोले की परिधि को व्यास से भाग देकर एक ही मान आ रहा है तो क्यों ना इस मान को एक नाम दे दिया जाए। तो उन्होंने इस मान को एक नाम दे दिया जिसे हम कहते हैं पाई। क्या कहते हैं जी? पाई। एक निशान दे दिया, जैसे आज हमारे रुपये का एक निशान है, रे को थोड़ा सा काट देते हैं, एक रुपये का निशान है, डॉलर का निशान है, यूरो का निशान है। इसी तरह पाई भी एक निशान दे दिया और एक नाम दे दिया इसको। और क्योंकि उनको लगा कि बच्चे बार बार इतनी बड़ी वैल्यू यूज नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने इसको संक्षिप्त कर दिया और लिख दिया 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी आपको इसके पीछे की कहानी समझ में आई होगी। ठीक है जी, भरोसा रखिए, आपको जो बताया जाएगा 100% सही होगा। तो पाई, अगर आपके पाई की बात की जाएगी तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7, वहीं 22/7 अगर मैं कहूं तो वो परिमेय है। 3.14 में कहूं तो वो परिमेय है, क्योंकि आप इनको बटे के रूप में लिख सकते हो, पाई को नहीं लिख सकते। जब इसका कहीं अंत ही नहीं होगा तो मैं नीचे जीरो कितने लगाऊं, कैसे पता करूं? जब कहीं अंत ही नहीं हो पाएगा तो कितने जीरो लगाने हैं वो नहीं पता चल पाएंगे और वो x/y के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। और 3/3.14 और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा पाई क्या है। 4 ऑप्शन देंगे, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण या प्राकृतिक। तो आपको क्या कहना है? अपरिमेय। अगर आपसे पूछा जाए 22/7 क्या है और फिर 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो आप कहोगे परिमेय। इस बात को ध्यान रखना। रिवाइंड करके मेरी पाई की कहानी को दोबारा सुन लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली 3 सालों से हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, रेलवे के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखें और इस पर पूरा फोकस करके इसको याद कर लें। ठीक है जी, वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा कि पाई क्या है, परिमेय या वास्तविक संख्या है। कौन सा नंबर आ गया है? 11, वास्तविक संख्याएं। तो जी वास्तविक संख्याएं क्या हैं? जो हमने अभी तक सारी पढ़ी हैं, सभी 1 से लेकर 10 तक के पॉइंट जो अभी हमने पढ़े हैं, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनका कैलकुलेशन संभव है, जिनका जोड़, बाकी, गुणा, भाग कर सकते हैं, वो सभी क्या होती हैं? वास्तविक, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स, इसीलिए इनका नाम रियल है। तो 1 से लेकर 10 तक के जितने पॉइंट्स हैं वो सब इनके बालक हैं, ये पापा हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और अगला नंबर आता है हमारा अवास्तविक संख्याएं। लास्ट नंबर है अवास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका आज तक भी हल संभव ना हुआ हो? बिल्कुल, ऐसे भी कुछ नंबर हैं जिनका आज तक भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े मैथमेटिशियंस सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। अनसॉल्व्ड नंबर्स आज भी हमारे पास हैं। उनमें से एक है, रूट के अंदर अगर 4 आ गया तो सॉल्व कर सकते हैं, पर रूट के अंदर अगर -4 आ गया तो वो अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड। और इसी को हम क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। रूट के अंदर जब भी माइनस का साइन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अवास्तविक, उसका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा, अवास्तविक संख्याएं। तो आज हमने इस पार्ट में आपको संख्याओं के बारे में बताया। जितनी भी हमारे पास संख्याएं थी इसको आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं।
संख्याओं पर आधारित आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं, आप नोट कर लेंगे, वीडियो को सुनते हुए नोट करेंगे अपनी कॉपी में। पहला क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, अभाज्य संख्याओं के बारे में 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर क्वेश्चन बनता है 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद सवाल बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, एकमात्र अभाज्य संख्या 2 है। उसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या आती है वो सभी कैसी होती हैं, विषम होती हैं, सभी विषम होती हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रश्न हमारे इस पर बनेंगे। और भी प्रश्न बन सकते हैं, कहते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं। तो प्राकृतिक में आती है 1 से लेकर अनंत तक और पूर्ण में आती है 0 से अनंत तक। तो जो पूर्ण होती है उसमें प्राकृतिक तो सारी आई गई ना, तो हम कहते हैं बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण भी होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब आपको संख्याओं का ज्ञान होगा तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। टाटा बाय बाय।